सफर की छोटी सी दास्तान। अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बार लाया हूँ एक और प्रोडक्ट रिव्यू, और इस बार जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो कीबोर्ड है और माउस का कॉम्बिनेशन। Redragon S101 गेमिंग एसेंशियल्स की सीरीज़ आती है, तो इसके बारे में हम लोग रिव्यू देंगे और ये इसकी अनबॉक्सिंग प्लस इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो किसी तरह भी किसी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। ये मैं अपने ओन ओपिनियन और बेसिस के ऊपर बना रहा हूँ, ताकि जितने भी लोग गेमर्स हैं और कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं या कंप्यूटर यूज़र्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए या किसी और पर्पसेस के लिए, उनके लिए रिव्यू यूज़फुल रहे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले मैं रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको पुराना इक्विपमेंट का बता दूं जो कि रिप्लेस हो रहा है। पहले तो ये लॉजिटेक माउस है 402, इट्स गुड कंडीशन, और मैं अभी भी इसको कंसिडर करूँगा कि इसको रखना है या इस माउस को इस्तेमाल करना है, तो दैट वुड बी एन ऑप्शन। और दूसरा ये है कि PS2 का मदरबोर्ड था, काफ़ी पुराना हो गया है, USB वाला भी नहीं है, PS2 पोर्ट के ऊपर लगता है, तो इसको मेरे ख्याल से अब हक बनता है इस कीबोर्ड को बदलने का। ये मेरे ख्याल से Windows 98 को सपोर्ट करते हैं, सो आई एम स्टिल सरप्राइज कि अभी भी चल रहा है। एंड इट वाज गुड। आई मे कंसिडर कि पुराने सिस्टम के ऊपर ही इस्तेमाल करते रहूँ, लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ें बदली जा रही हैं। वेलकम टू द अनबॉक्सिंग ऑफ गेमिंग कीबोर्ड ऑफ Redragon कीबोर्ड प्लस माउस कॉम्बो। और इसके अंदर ये रेड कलर के अंदर माउस है, जिस तरह से दिखा रहे हैं। लेट्स चेक इट आउट। इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि किस तरह से लगता है ये। तो जल्दी जल्दी इसको अनबॉक्स करते हैं। अच्छा, सारी की सारी चीज़ें बबल रैप्ड हैं, लुक्स गुड, पैकेजिंग भी ठीक है। इसके साथ माउस है, माउस की वायर भी अच्छी क्वालिटी की लग रही है। इसकी लेंथ देख लेते हैं कि कितनी लेंथ बनती है। लेंथ तकरीबन 1.5 मीटर्स होगी। और चलो इसको बॉक्स के अंदर क्या क्या है। अच्छा, कीबोर्ड है और मैनुअल है। ये चीज़ें इसके साथ आएंगी, माउस और अच्छा, मैनुअल के अंदर एक स्टिकर भी दिया हुआ है Redragon का, अगर आप लोगों को शौक हो। ये देखते हैं अभी बाद में। माउस को पहले देखते हैं। माउस की क्वालिटी अच्छी लग रही है, या नॉट टू बैड। अगर मैं इसको कंपेयर करूं लॉजिटेक 402 से, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन उस लेवल का भी नहीं कह सकते, लेकिन नॉट अ बैड क्वालिटी। फील अच्छी आ रही है, प्लास्टिक लग रहा है लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, इसके अंदर 1 2 3 4 रोलर को मिला के 5 और DPI का मिला के 6 बटन। अब कीबोर्ड की तरफ आते हैं। कीबोर्ड भी अच्छा लग रहा है। कीबोर्ड भी अच्छी क्वालिटी का है और अच्छा ही है। इसके बैक साइड के ऊपर 2 होल्डर्स हैं, अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं डेस्क के ऊपर। कीबोर्ड ज़रा मोटा है, ज़्यादा इसको कह सकते हैं ना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है ना ज़्यादा ओवर है, बिल्कुल ठीक साइज़ है। की सॉफ्ट है। इसमें मल्टीमीडिया के बटन्स भी दिए हुए हैं, तो आई थिंक मेरे पुराने कीबोर्ड से तो काफ़ी बेहतर है। ये इसकी अनबॉक्सिंग के अंदर था।
फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फीचर तो ये है कि ये हर विंडोज़ के ऊपर सपोर्टेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम विंडोज़ XP टू विंडोज़ 10। दूसरी बात ये कि S101 गेमिंग एसेंशियल Redragon का ये कॉम्बो पैकेज है जिसके अंदर कीबोर्ड और माउस दोनों साथ आते हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉम्बो थिंग, दिस इज़ आइडियल फॉर गेमर्स और वीडियो एडिटर्स या जो भी जिनके भी इस्तेमाल में होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये आप खाली प्रोफेशनल वर्क के लिए रखें, ये ऑफिस वर्क के अंदर भी आ सकता है। इसके और भी बेनिफिशियल हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। कीबोर्ड्स के फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। इसके अंदर 20 मल्टीमीडिया के बटन्स हैं जो आप इंटरचेंजेबल हैं, आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि RGB लाइट सपोर्ट करता है और इसके अंदर RGB के डिम और एक्सट्रीम इंटेंसिटी को भी इंक्रीज़ किया जाता है लाइट्स को, तो वो भी एक फीचर है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि इसमें 25N की रोलर्स हैं। स्पेशली ये तब काम आते हैं जब आप स्पेसिफिकली कोई गेम खेल रहे हो और आपके पास मल्टीट्यूड ऑफ बटन दबाने के लिए होता है, तो वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। दैट इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू इन डिफरेंट वेज। और भी इसके फीचर्स आ सकते हैं एनरोलिंग के अंदर कि ये कोई भी एक मल्टीटास्किंग के अंदर अगर फास्ट पेस काम है तो उसके अंदर आपका यूज़फुल हो सकता है। नंबर 4 इसका स्वैपेबल WASD कीज़ हैं और स्पेशली एरो कीज़। आप ये स्वैप कर सकते हैं और ये आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि आपके पास एक डिफरेंट बटन्स होते हैं कलर्स के, वो आपको लगा लेते हैं तो आप उसके अंदर स्वैप कर सकते हैं। दैट वुड बी एडिशनल बेनिफिट है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। इसके ये क्लेम करते हैं कि जितने भी इसके ऊपर लिखे गए हैं वो लेज़र इनग्रेव्ड हैं, तो ये मिटेंगे नहीं इतनी जल्दी। तो आई थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट, ये क्लेम किया जाता है। विंडोज़ की लॉक कर सकते हैं जब स्पेशली आप जब गेम खेल रहे हो और आपका ना बार बार बटन विंडोज़ के बटन के ऊपर दब रहा हो, तो आप उसको लॉक कर सकते हैं जस्ट टू गिव यू द एक्सेस टू फ्रीली प्ले और बीच में इंटरप्शन ना। डिस्क्रिप्शन और मेरी ओपिनियन इन प्रोडक्ट्स के बारे में। नंबर 1, इसके जो कीज़ हैं बहुत सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू मेरे पुराने कीबोर्ड से। ऑल्दो फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, वो विंडोज़ 98 के ज़माने का और ये विंडोज़ 10 के ज़माने का, तो काफ़ी डिफरेंस है। दैट वुडंट बी फेयर, बट इट हैज़ अ वेरी सॉफ्ट कीज़, वेरी प्रिसाइज कीज़। जब भी मेरे ख्याल से एंड रोल की वजह से इसके अंदर जो मोशन या उसके काम है वो बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू पुराने कीबोर्ड से, क्योंकि ये USB वाला है और वो PS2 वाला था। दूसरी बात यह है कि आप इस कीबोर्ड को जब अंधेरे के अंदर इस्तेमाल करते हो या डिम लाइट हो, तो यहाँ पे इसका वर्किंग बेस्ट होता है। यू नो एग्जैक्टली वेयर द कीज़ आर और आप उसको परफॉर्म या फोकस कर सकते हो उसी स्पेसिफिकली कीज़ के ऊपर। ये एक एडवांटेज कह लें कि जो गेमिंग के लिए है उनके लिए भी ठीक है, और जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको डिम लाइट्स के अंदर काम करना पड़ता है उनके लिए भी ये बेस्ट रहेगा, ताकि वो आइडेंटिफाई और काम को फास्टर कर सकें जस्ट इन केस को अंधेरे में ढूंढते फिरें। तो आई थिंक मैंने दोनों तरीके से इस्तेमाल करके रखा है, वो एक यूजफुल पॉइंट हो सकता है आपके लिए। माउस की हैंडलिंग के ऊपर आते हैं। इसकी माउस की हैंडलिंग के ऊपर अगर मैं इसको परफॉर्मेंस के ऊपर दूँ तो ये ना बहुत ज़्यादा ग्रेट है ना बहुत ज़्यादा गुड है, तो ये समवेयर इन बिटवीन आएगा। इसकी अगर मैं रेटिंग स्पेसिफाई करूँ तो 7.5 दूंगा, क्योंकि मैं लॉजिटेक से इसके ऊपर शिफ्ट मार रहा हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ों में फ़र्क लगा है। जाहिर बात है टेक्नोलॉजी और चीज़ों का भी फ़र्क होता है, लेकिन ओवरऑल बिल्ट इन क्वालिटी इज़ नॉट दैट बैड, सही चलता है, वायर भी अच्छी है, इट मे वर्क। एक रिकमेंडेशन Redragon वालों के लिए अगर वो वॉच कर रहे हैं कि इफ़ यू कैन इंक्रीज द DPI ऑफ योर माउस टू 4000 to 5000 दैट वुड बी ग्रेट। एक जनरल एसेंशियल गेमिंग की पूरी नीड प्रोवाइड कर देगा और मेरे ख्याल से वो एक गेमिंग पैकेज के अंदर भी बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंडली, जब भी मेरे सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करें मेक श्योर कि आप वहीं पे अगर टेस्ट कर सकें तो कर लें, या अगर आप किसी और शहर से बिलोंग करते हैं और किसी और शहर से शॉप किया है तो आई वुड रिकमेंड यू कि कोशिश करेंगे एटलीस्ट आप घर जाके एक बार उन आइटम्स को टेस्ट कर लें खोल के, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी या इशू ना रहे। इसके अंदर मुझे कोई डिफ़िकल्टी या इशू नहीं रही थी, लेकिन मेरे पुराने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बेहतर है कि आप कहीं और ट्रैवल करने वाले हों और आपको है ना वही इश्यूज़ आ जाएँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर, तो बेहतर है आप वहीं से रिप्लेस करा सकते हैं बनिस्बत आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँच के ये चीज़ों के हेडेक ले रहे हो। सो दैट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन। इश्यूज़ की बात करते हैं।
माउस के अंदर एक इशू ये है कि ये RGB नहीं है, सिंपल माउस आता है, इसके अंदर एक ही कलर है, दैट इज़ रेड। और कीबोर्ड की साइज़ की बात करते हैं, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, एक रेगुलर जो पुराने कीबोर्ड की साइज़ की तरह है, तो मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये एक कंप्लीट कीबोर्ड है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मेरे ख्याल से नहीं रहती होगी जो कि एक कॉम्पैक्ट कीबोर्ड के अंदर। बॉटम लाइन क्या है, मार्केट के अंदर आपको बेतहाशा कीबोर्ड और माउस मिलेंगे, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास जो बजट है उसके हिसाब से लेंगे। मैंने ये किस पर्पसेस या किस एस्पेक्ट्स के ऊपर लिए हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये प्राइस, फंक्शनैलिटी और इसकी डिज़ाइन, बाकी और आपके ऊपर है कि आपके अंदर फंक्शनैलिटी आपको ज़्यादा चाहिए है तो उसके हिसाब से आपको बेहतर कीबोर्ड भी मिल सकते हैं, और इसके अंदर माउस के भी बहुत बेहतर ऑप्शंस आ सकते हैं। लेकिन मुझे जो प्राइस रेंज में मिला था वो तकरीबन 4500 और 4800 के बीच में ये पड़ा था, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी सूटेबल प्राइस। आप लोग देख लीजिएगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन Redragon एक ब्रांड नेम के साथ अगर आपको चाहिए तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन ये याद रखिएगा ये बजटेड ऑप्शन है। सेकेंडली, बॉटम लाइन के अंदर ये भी बता दूं, इफ़ दोज यूजर्स हु विश टू हैव अ कम्पैक्ट कीबोर्ड, दिस इज़ नॉट फॉर देम। ये काफ़ी बड़ा कीबोर्ड है, इसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है और ये मतलब कहीं स्क्विश नहीं हो सकता, तो बेहतर है कि इफ़ दोज viewers या those players who wish to have a compact keyboard, this is not for them. Lastly, गेमिंग के लिए बेहतरीन कीबोर्ड आया है, I think it is worth our time, और इसके अंदर जो आपके फीचर्स मैंने दिखाए थे वो शायद यूज़फुल होंगे। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, माउस कीबोर्ड तो आ गया, उसके साथ आपको अगर चाहिए तो एक गेमिंग पैड भी आपका सेट कंप्लीट कर सकता है। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इतना बड़ा गेमिंग पैड है, इसके अंदर मेरे ख्याल से एक शर्ट भी मिल जाएगी। दिस कुड कंप्लीट योर रिक्वायरमेंट, लेकिन ये सोच लें ये तकरीबन 16 इंचेस बाई 2 फुट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो एक कीबोर्ड और माउस के अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट सेट कंप्लीट हो गया। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई भी सवाल या कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा और आई विल गेट बैक टू यू। इफ़ यू नीड एनी एडवाइस डू टेक्स्ट मी या कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा ताकि मैं उसको रेफ़र कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, सब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।